कोरोना वैक्सीन की सप्लाई को लेकर गृह मंत्रालय में जीओएम की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई। गृह मंत्रालय में हो रही बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, रेल मंत्री पीयूष गोयल, शहरी विकास मंत्री भी मौजूद। दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली सरकार ने मंजूर किया 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने का बजट, लेकिन केंद्र को सस्ती और राज्यों को महंगी वैक्सीन देने पर उठाए सवाल। दिल्ली सरकार की मांग, देश भर में वैक्सीन के दाम एक हों, वैक्सीन के निर्यात पर भी लगी रोक। दिल्ली सरकार की केंद्र सरकार से स्कूल, बारात घर और बड़े मैदानों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की अनुमति। अभी ज्यादातर अस्पतालों में ही है वैक्सीनेशन सेंटर। देश में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटों में कोरोना ने 3,293 लोगों की जान ली। पिछले 24 घंटे में कोरोना की बेतहाशा बढ़ी, 3,60,960 नए कोरोना पॉजिटिव। हमारे देश में अब तक कोरोना से 2,01,187 लोगों की हो चुकी है मौत। पिछले 24 घंटों में कोरोना से हमारे देश में 2,61,162 लोग ठीक भी हुए। हमारे देश में अब तक 14,78,27,367 लोगों को लग चुकी है कोरोना वैक्सीन। कोरोना रिटर्न के कहर से दम तोड़ रही देश की राजधानी दिल्ली, गाजीपुर और सरायकाले खान से सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें। एक साथ किया जा रहा है 25-25 चिताओं का अंतिम संस्कार। दिल्ली में कम पड़ रही है शव जलाने की जगह, नई चिताओं के लिए बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है आधार। दिल्ली में शमशान घाट में लगी एम्बुलेंस की लंबी लंबी लाइन, शव लेकर शमशान पहुंच रही एम्बुलेंस का नहीं टूट रहा सिलसिला। भीषण गर्मी के बीच शमशान में पीपीई किट में एम्बुलेंस कर्मियों को करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। 5-5 घंटे के बाद शवों के अंतिम संस्कार को मिल पा रही है जगह। क्योंकि अंदर जलाने के लिए जगह नहीं है, नई बन रही है चिताएं, क्योंकि अंदर जलाने के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए नई यहाँ पर बन रही है और कुछ वहां पर बनाई जा रही है। दिल्ली में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटों में 24,149 नए कोरोना केस। दिल्ली में कोरोना से पिछले 24 घंटों में 381 लोगों की मौत। यूपी में बढ़ रही है कोरोना से मरने वालों की संख्या, एक दिन में 265 लोगों की जान गई। सबसे ज्यादा 39 मौत लखनऊ में। यूपी में कोरोना के 32,993 नए केस। प्रदेश में एक्टिव केस 3 लाख के पार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, 1,068 नए केस, 15 की मौत। नोएडा में 971 कोरोना के मरीज, 12 की मौत पिछले 24 घंटों में। कोरोना के भीषण संकट से जूझते दिल्ली में उपराज्यपाल को सरकार का दर्जा, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। केंद्र सरकार ने एनजीसीटी एक्ट में संशोधन के आधार पर जारी की अधिसूचना, उपराज्यपाल को सरकार का दर्जा। गुरुग्राम के पुष्पांजलि अस्पताल में ऑक्सीजन का संकट, मरीजों को डिस्चार्ज करने पर धरने पर बैठ गए परिजन। कोरोना संकट के बीच मुंबई के बीकेसी जंबो सेंटर पर वैक्सीन की कमी, निराश लौटे वरिष्ठ नागरिक। कोरोना संकट पर शंकर सिंह वाघेला ने ट्वीट किया वीडियो, अब की बार वोट नहीं, माफी मांगो सरकार। महाराष्ट्र में फिर अस्पताल में आग लगने से बड़ा हादसा, ठाणे के मुंब्रा में अस्पताल में आग लगने से 4 की मौत। मुंब्रा के प्राइम क्रिटिक केयर अस्पताल में आग लगने के बाद दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए जा रहे थे मरीज। इस दौरान 4 की हो गई मौत। बीजेपी ने उठाए सवाल। 3 कोविड पेशेंट की मृत्यु, 2 अति गंभीर। कल रात को ठाणे के दिया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन समाप्त हो गया। ये क्या हो रहा है? जयपुर के खंडाका अस्पताल में 4 कोरोना मरीजों की मौत, परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी का लगाया आरोप। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की गंभीर स्थिति का दिया हवाला। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाकर दूर की गई ऑक्सीजन की कमी। प्रियंका गांधी ने कोरोना संकट पर लिखा फेसबुक पोस्ट, लिखा देश में सांसों के लिए चल रही है जंग, हम होंगे कामयाब। प्रियंका गांधी ने लखनऊ के वेदांता अस्पताल में भेजा ऑक्सीजन टैंकर, कहा इस सरकार ने
देश की उम्मीदों को तोड़ दिया। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुश्किल घड़ी में कोई सरकार इस कदर अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकती है। यवतमाल में अस्पताल में कोरोना पीड़ित महिला की मौत पर हंगामा, परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। वाराणसी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, बीएचयू का छात्र गिरफ्तार। रायसेन में ऑक्सीजन एक्सप्रेस से की गई अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई, ट्रेन से उतारे गए ऑक्सीजन टैंकर। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में लैब टेक्नीशियन से मारपीट, टेक्नीशियन ने धमकी दी कि नहीं करूंगा कोरोना टेस्ट। ऑक्सीजन की कमी से जूझते देश के लिए बोकारो ऑक्सीजन प्लांट के कर्मचारी बन रहे मददगार। प्लांट में 24 घंटे ऑक्सीजन उत्पादन हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले 2 को गिरफ्तार किया। पंजाबी बाग से दोनों गिरफ्तार। राजस्थान के बूंदी में समय पर नहीं मिल रहा बीमारों को इलाज, अस्पताल में डॉक्टर्स के मौजूद नहीं होने का आरोप। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 3164 नए मामले सामने आए, 5 की मौत। बेंगलुरु में 14 दिनों की कोरोना पाबंदी की वजह से यात्री परेशान, बस स्टैंड के बाहर दिन रात बिताने को मजबूर सैकड़ों लोग। तेलंगाना में कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटों में कोरोना से गई 52 लोगों की जान। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए। तेलंगाना के वारंगल में राज्य बीजेपी अध्यक्ष ने ग्रेटर वारंगल में किया निकाय चुनाव का प्रचार, तोड़ दिया कोरोना प्रोटोकॉल। असम के डिब्रूगढ़ में नाइट कर्फ्यू के दौरान दिखी सख्ती, पुलिस ने गंभीरता से कराया कर्फ्यू का पालन। यूपी के आगरा में हाईटेक कोविड कमांड सेंटर से लोगों को उम्मीदें बढ़ी, अस्पताल में बेड की कमी के बीच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मुहैया कराई इस सुविधा का बीमार लोग उठा रहे हैं लाभ। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी के बीच महाराष्ट्र के नंदुरबार से आई अच्छी खबर, 5 ऑक्सीजन प्लांट में शुरू हुआ उत्पादन। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू का बेहतर पालन, बाजार बंद है, सड़कों पर सन्नाटा है। त्रिपुरा में 5 विधायकों ने डीएम के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी को लिखा पत्र, शादी में छापेमारी और मेहमानों से अभद्रता का लगाया आरोप, फौरन निलंबित करने की मांग। राजौरी में बड़े पैमाने पर शुरू हुआ फ्री वैक्सीनेशन, बढ़ते कोरोना मद्देनजर ये उठाया गया कदम। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज परिसर में मरीज की मौत पर जमकर हंगामा, परिजनों ने तोड़फोड़ की। मरीज के परिजनों ने अस्पताल में लापरवाही का लगाया आरोप, कहा आसपास से कई दिनों से ऐसी खबरें इस अस्पताल के बारे में आ रही थी। यूपी के महोबा में कोविड अस्पताल में तैनात डॉक्टर और नर्स पर दबंगों ने कर दिया हमला और हुए फरार। यूपी के जौनपुर में साइकिल से पत्नी का शव ले जाने को मजबूर हुआ पति, नहीं मिली मदद। हुगली में कोरोना पीड़ित की अस्पताल में मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। हिमाचल के 4 जिलों में लगा नाइट कर्फ्यू, ऊना में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, ड्रोन से भी रखी जा रही मदद। बाड़मेर में कमलेश प्रजापति एनकाउंटर में राजनीति तेज, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने सीबीआई जांच की मांग की, एनकाउंटर में राजनेताओं का हाथ भी बताया। यूपी के हाथरस में शराब पीने से 5 की मौत, 6 की स्थिति गंभीर। यूपी के मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा, सोते समय मकान ढह गया, एक ही परिवार के 5 लोगों की दबकर मौत। पंजाब के जालंधर में महज 300 रुपए के लिए भाई ने भाई की हत्या कर दी, साथ में शराब पीते समय हुआ था विवाद। कोरोना संकट में नागपुर में मानवता की दिखी अनोखी मिसाल, 85 वर्षीय स्वयंसेवक नारायण दाभोडकर ने अपना ऑक्सीजन बेड देकर 40 साल के युवक की बचाई जान, खुद मौत को लगाया गले। ऑक्सीजन लेवल 60 पर पहुंचने पर भी दाभोडकर को इंदिरा गांधी सरकारी अस्पताल लाया गया था, लेकिन अस्पताल में 40 साल के युवक की पत्नी को रोता देखकर उन्होंने पहले से बुक अपना बेड छोड़ दिया। घर लौटने पर तीसरे दिन हो गई मौत। नोएडा के सेक्टर 19 में कोरोना से 52 साल के व्यक्ति की मौत, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के मुंह फेरने पर पुलिस ने अंतिम संस्कार में मदद की, पहुंचाया शव शमशान घाट। पुलिस की मदद पर शमशान पहुंचे पिता ने बेटी को दी मुखाग्नि, भावुक क्षणों में लड़की के साथ मौजूद रहा पुलिस महकमा। कानपुर में सिखों ने किया ऑक्सीजन लंगर का आयोजन, जरूरतमंदों को मुहैया कराई जा रही है ऑक्सीजन।
दिल्ली के अलीपुर थाने में अब लगाई गई स्टीम मशीन, थाने में 8 पुलिस वाले संक्रमित। मुंबई के नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन हुई खत्म, वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोग हुए निराश। बेगूसराय में 18 घंटे पड़ा रहा कोरोना पीड़ित महिला का शव, जिला प्रशासन ने सुध नहीं ली, बाद में बिना पीपीई किट परिजनों ने कर दिया अंतिम संस्कार। गया में सैनिटाइजेशन करनी पहुंची टीम का फूल बरसाकर स्वागत, नगर निगम हर गली कूचे को सैनिटाइज कर रहा है। भावनगर में 102 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को दी मात, 12 दिन में स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से हुई छुट्टी। विदिशा में शादी में जुटे 100 लोगों का वीडियो वायरल, दूल्हा दुल्हन के पिता और पंडित पर केस दर्ज। अजमेर में नर्सिंग स्टाफ ने अस्पताल में किया हंगामा, लगातार कोरोना वार्ड में ड्यूटी लगाए जाने का किया विरोध। इंदौर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, पथराव में कई वाहन को नुकसान, छावनी में तब्दील हुआ सदर बाजार। कानपुर में डिरेल हुई मालगाड़ी, 3 बोगियां पलटी। रायबरेली में तेल कोच खाने में भीषण आग से लाखों का नुकसान। यूपी में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए आगरा से 2 ऑक्सीजन टैंकर्स को रांची किया गया एयरलिफ्ट, रीफिलिंग के बाद यूपी में होगी ऑक्सीजन सप्लाई। कुरुक्षेत्र में एक डॉक्टर पर ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने की झूठी खबर फैलाने का आरोप, मरीजों के साथ डिप्टी कमिश्नर के घर पर किया था हंगामा, प्रशासन डॉक्टर पर लेगा एक्शन। कोरोना के कारण पारसी समुदाय ने बदली अंतिम संस्कार की परंपरा, शव खुले में छोड़ने के बजाय अब दाह संस्कार को दी मंजूरी। यूपी के मऊ में इनामी बदमाश लालू यादव मुठभेड़ में ढेर, साथी फरार। 24 परगना में गैराज में आग लगने से शख्स की मौत, कई बसें जली। पूर्वोत्तर में भूकंप के तेज झटके, लोगों में कुछ देर के लिए मची अफरा तफरी, कुछ इमारतों में आई दरार। नौगांव में एक इमारत तिरछी होकर दूसरे पर जा टिकी। गुवाहाटी में भूकंप के दौरान मची अफरा तफरी, घरों से बाहर निकले डर कर लोग। असम के सैनिकपुर में था भूकंप का केंद्र, रिक्टर पैमाने पर 4.4 आंकी गई तीव्रता। गुवाहाटी से लेकर उत्तर बंगाल तक महसूस किए गए झटके, कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं। जोश है, पहले तो सोचा था कि थोड़ा होगा चला जाएगा, लेकिन धीरे धीरे बहुत आगे पूरा बिल्डिंग को हिला दिया। भरतपुर में मजदूरी नहीं मिलने पर पानी की टंकी पर चढ़ गया मजदूर, आत्महत्या की दी धमकी, भरोसा मिलने पर नीचे उतरा। वर्धमान में सेप्टिक टैंक में फंस गई गाय, दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू किया। रत्नागिरी में फार्मा कंपनी में लगी भीषण आग, देर तक मची रही अफरा तफरी। यूपी के सिद्धार्थनगर में बरपा हंगामा, लड़की को बंधक बनाने के आरोप में कुछ लोगों ने दिया धरना। उन्नाव में चुनावी रंजिश में चली गोली, 2 प्रधान पद के प्रत्याशी भिड़े, गोली लगने से 2 महिलाएं घायल। अभिनेत्री अलंकृता सहाय अंधेरी में अपने बंगले के बाहर कपकेक के साथ आई नजर, कोरोना संकट के बीच जरूरतमंदों को खाना खिला रही हैं। बांद्रा में अपने घर के बाहर नजर आई अभिनेत्री श्लोका पंडित, गोद में उनकी बिल्ली थी। मुंबई के बांद्रा में क्लिनिक के बाहर नजर आई रवीना टंडन। कोरोना संकट के दौरान खुद को फिट रखने की कोशिश में जुटे अभिनेता इमरान हाशमी प्राइवेट जिम के बाहर दिखे। जुहू में दिखाई दिए अभिनेता सनी सिंह, मास्क हटाकर फोटोग्राफर्स को दिए पोज।